हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके उन्हें परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, सोल एडमिशन फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सब देखने को मिल रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम आ रही है इस पोर्टल के अंदर। इस फॉर्म को भरते टाइम बहुत ज़्यादा अब दिक्कत आने लगी है। ये चीज़ हमने खुद फेस की है। अगर मैं बात करूं, मैंने दो अकाउंट, एक अकाउंट से मैंने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद मेरा गेटवे क्लोज़ हो गया पहले। और जो दूसरा अकाउंट था, उस अकाउंट में मैंने डिटेल्स गलत भरी, उसका भी सेम ही रिस्पॉन्स आया। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा अब नई तरह की प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट को देखने को मिल रही है। पहली एक सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हो ये रहा है, जो नए स्टूडेंट जो फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंडेड करूँगा। आप क्रोम में डेस्कटॉप मोड पे ही फॉर्म को भरें। जो क्रोम ब्राउज़र है उसको अपडेट करके डेस्कटॉप मोड से ही आप फॉर्म को भरें। जब आप फॉर्म भरते हो तो आप जब सिलेक्ट करते हो प्रोग्राम, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहे नीचे। सिलेक्ट करते हो तो वहाँ प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपको बीए लेना है, बीकॉम लेना है, क्या लेना है। ये प्रॉब्लम आ रही है और इस चीज़ को आज हमने देखा, हाँ ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट चले जाते हैं और लिखा आ जाता है पेमेंट गेटवे इज़ क्लोज। यानी कि ये पूरा जो मैटर है ये आपका वेरिफिकेशन से है। ये जो सिलेक्शन वाला, ये जो सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन में जो गड़बड़ हो रही है, ये आपका पोर्टल में दिक्कत है। सर्वर आपका सर्वर नहीं, आपका सर्वर ओके है। आप चाहे 5G क्यों ना चलाओ, 6G क्यों ना चलाओ, आप चाहे वाईफाई से क्यों ना एडमिशन करो, बट उधर से उनके सर्वर ठीक नहीं है। इसी वजह से फॉर्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद एक मैसेज पॉपअप आता है, अनेबल टू जनरेट रोल नंबर ड्यू टू RC कोड। यानी अभी तक आपका रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है रीजनल सेंटर से। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, पेमेंट होने के बाद की प्रॉब्लम। और एक चीज़ और, पेमेंट होने के बाद भी फिर आपसे पेमेंट मांगता है। मतलब पहली पेमेंट ले चुका है, दूसरी भी मांग रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा पेमेंट ना करे, वेट करे बस। चौथी प्रॉब्लम ये, वेरिफिकेशन स्पेंडिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यू विल बी इन्फॉर्म वंस योर एप्लीकेशन वेरीफाई। मतलब कि अभी आपके जो वेरिफिकेशन, जो आपका जो एप्लीकेशन हो वेरीफाई होने के लिए गया हुआ है, जैसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब आपको पेमेंट भरनी है। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ, ये 4 तरीके की बेसिक प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक नई तरह की प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैप्चा डाल ले, कैप्चा रॉन्ग हो रहा है। फॉर्म के आगे अगर जैसे कुछ भी, अगर जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो एरर आ जाता है। मतलब कुल मिला के पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ ग्लिच आ चुका है। अब देखिए, इस चीज़ का जो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सोल डिपार्टमेंट तक जा चुकी है। और इसके रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि इसी हफ्ते के अंदर इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है उन सभी से मैं यही कहूँगा दोबारा पेमेंट ना करें। जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, आप वेट कर लीजिए। आप वेट ये कर लीजिए कि जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरी चीज़, ये जो जिन्होंने पेमेंट कर दी है उनका रोल नंबर तभी आएगा जब आपकी फ़ीस कंफर्म होगी। आपने फ़ीस पे की है बट फीस कंफर्म नहीं हुई है पोर्टल के, देखिए जो भी होना है वो पोर्टल के द्वारा ही होगा। और अगर मैं बात करूँ, ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये लापरवाही इसमें रही कि अगर SOL ने एडमिशन इन्हें लेट स्टार्ट किए तो इस पोर्टल को भी ठीक से टेस्टिंग इसकी करनी थी। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब जो हमें देखने को मिल रही है कि अब प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं हो रहा, कभी एरर आ जा रहा है। तो ये जितना भी प्रॉब्लम है सब पोर्टल से, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे डिवाइस बदल लो, कुछ भी कर लो। मैंने खुद सिस्टम से ट्राई किया तब भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जिनको भी पेमेंट गेट पे क्लोज आ रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो पेंडिंग पड़ा हुआ है जैसे ही वेरीफाई होगा पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको वेट ही करना होगा। ट्राई करते रहो, 1 से 2 दिन में इसको भी, ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। और क्रोम में ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद जिनको ये ये आ रहा है ना, ड्यू RC कोड अनेबल टू जनरेट रोल नंबर, इसके लिए मैं ये कहूँगा जैसी RC की तरफ से रीजनल सेंटर जो हमने चूज़ किया है वहाँ से आपको रोल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ शो होने लगेगा। बाकी जो वेरिफिकेशन पेंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऐसा शो कर रहा है उनके लिए भी मैं कहूँगा आपको भी वेट करना हो। कुल मिला के ये पूरा जो प्रोसीजर है पोर्टल के ऊपर ही निर्भर है। और ये पोर्टल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्स तो आ रहा है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये जो मैसेज आ रही है ऑटो जनरेटेड
ठीक है, तो इसके ऊपर सोल की तरफ से जल्दी एक्शन लिया जाएगा और इसी हफ्ते इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है वो वेट करें, क्योंकि आपसे को बताना चाहूँगा अभी तक किसी के भी एडमिशन नहीं हुए, सिर्फ यही हो रहा है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। ना तो किसी का आईडी कार्ड आया, ना किसी की फी रिसिप्ट आई, ना किसी को रोल नंबर मिला, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कंट्रोल नंबर मिल रहा है। उसके अलावा सारी फाइल पेंडिंग है। अब ये वेरीफाई 1 से 1.5 हफ्ता तो लगेगा, क्योंकि 5 दिन हुए हैं आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करने के 1 हफ्ते के अंदर ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, नियम तो यही कहता है। बाकी देखते हैं, बाकी हमारी नज़र इसके ऊपर है। और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ हो रही है, हमारे साथ भी हो रही है। इतना मैं बता दूं, आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ भी हो रही है, इसीलिए हमने खुद इसको ट्राई किया प्रैक्टिकल करके। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग हमने मेल कर दिया, डिपार्टमेंट को भेज भी दिया है। ये चारों प्रॉब्लम आ रही है, इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाए। बाकी देखते क्या होता है। बाकी इतना है कि हाँ, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।